हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। एक और जीके के मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी दिल्ली में पानी की सप्लाई को लेकर थोड़ा इशू है। तो क्वेश्चन यहाँ पर उससे बना हुआ है कि कौन सी नहर है। तो ये यमुना से जुड़ी हुई एक नहर है जो दिल्ली में आती है, जहां से पूरी दिल्ली को पानी की सप्लाई होती है, और इस नहर का नाम है मुनक नहर। तो सी क्या हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है, वो संस्था का नाम बताइए जो सीयूईटी के एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो कुछ दिन पहले मैंने यही नीट के एग्जाम के लिए मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो अब सीयूईटी में भी सेम इशू देखने को मिला है। तो सीयूईटी के एग्जाम जो कंडक्ट कराती है उसका नाम है एनटीए, को ही ये भी जिम्मेदारी दी हुई थी, नेशनल टेस्टिंग टेस्टिंग एजेंसी ये कराती है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री की, तो क्वेश्चन नंबर थ्री ये कह रहा है कि कौन से आर्टिकल के तहत अभी क्या हुआ है, कुछ राज्यों के नए सीएम बने हैं, जैसे बिहार के सम्राट चौधरी बने हैं, पश्चिम बंगाल के सुवेंदु त्रिवेदी बने हैं, और इसी के अलावा इसी तरीके से अभी जो कर्नाटक है वहाँ के भी जो सिद्धरामैया थे उनको हटाकर नए दूसरे बने हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सीएम को ओथ किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, 152 तो ये कहता है 152 के तहत गवर्नर का जो आपका पोस्ट है उसको स्टैब्लिश किया गया है। 165 में जो आपके एडवोकेट जनरल है उनका मेंशन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 के तहत जो चीफ मिनिस्टर है उनको, ठीक है, जो गवर्नर है वो शपथ दिलाते हैं। बात करें पंजाब राज्य जो है वो कितने स्टेट और यूटी से बाउंड्री शेयर करता है, तो अगर हम बात करें तो टोटल इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। चार से शेयर करता है, जिसमें से तीन स्टेट है और एक यूटी है। तीन स्टेट है और एक यूटी है। टोटल जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो चार हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है जो अयप्पम नाम का जो मंदिर है सबरीमाला, जो बहुत दिनों से इशू में भी था। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है कि ये जो अयप्पम जो भगवान है ये किस भगवान का रूप है। तो बेसिकली कुछ जगह पर इनको हरिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये शिव और विष्णु के फीमेल वर्जन का यूनियन है, ये भी बात सही है। और इनको सत्य, सही और सेल्फ डिसिप्लिन के देवता के नाम से जाना जाता है। तो सारे के सारे पॉइंट ही यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पांच जगह। छठे की बात करें, मैट्यू डैम कह रहा है। तो मैट्यू डैम की अगर हम बात करें तो मैट्यू डैम जो है वो आपका कावेरी नदी पर है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की, वो ये कह रहा है एक प्रगति 2026 एक्सरसाइज हुई है। ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल जिसमें बहुत सारे देश जुड़े रहे उसको मल्टीलेटरल कहते हैं, और जिसमें आपकी आर्मी जुड़ी रही उसको मिलिट्री कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा है। तो उमरोई में ये हुई है और 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नर शपथ दिलाते हैं, तो गवर्नर कौन है बिहार के अभी। ठीक है, तो बिहार के गवर्नर की अगर हम बात करें तो जो ए ऑप्शन है सैयद अता हसन, ये क्या है, यहाँ के बिहार के गवर्नर है। और थावर चंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाई गई थी 2023 में। ये एक अलायंस बना था जिसमें इंडिया का मेन रोल था, और इसमें क्या था, 7 तरह के कैट को, बिग कैट को बचाना था। कौन कौन से थे, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगवार, प्यूमा और चीता, सारे के सारे ही ये थे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका एक कवर हो जाता है कि इंटरनेशनल जो कैट अलायंस है ये किसके इनिशिएटिव है। तो ये किसका था, इंडिया का इनिशिएटिव था, 2023 में बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन का मेंशन है, जिसमें 3 मेंबर बॉडी है ये, और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में इसका मेंशन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि जो इलेक्शन कमीशन का जो पैनल है उसमें कौन कौन लोग शामिल है। तो ज्ञानेश कुमार जो चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एस एस संधू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है, विवेक जोशी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी।
बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, वो ये कह रहा है जो इंडियन आर्मी है उसका मोटो क्या है, जो मेन जो वाक्य है वो क्या है। तो साम नो वरुणः, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और जो नौसेना सूर्य वाटिका जो बनाई गई है लखनऊ में अभी बनाई गई है। तो इस वाले 11वें का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बात करें 12वें की, वो कह रहा है एक ब्रह्मोस नाम की मिसाइल भारत ने खरीदी थी, जो दो नदियों के नाम पर रखी गई है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्को। बात करें हम अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 6 वर्जन आया है, उसके बारे में क्या रोंग है। ये कहता है कि भारत में ओबेसिटी और डायबिटीज बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। वो कह रहा है इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो ओवर द टाइम बढ़ रहा है, यानी कि इंसुलिन की दवाई ने अब काम करना बंद कर दिया। साउदर्न जो स्टेट है वो वहां ज्यादा ओवरवेट की कंडीशंस देखने को मिल रही है, और सिस एरियन के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो गए। तो सारे के सारे ही पॉइंट सही है, ठीक है, सारे ही पॉइंट सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया है और उसके फाउंडर पूछ रहा है। तो जो सुधांशु जी जो थे वो बंगाल के सीएम बने, सम्राट चौधरी बिहार के बने, और डॉक्टर अरुण इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें 39 नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं, तो 39 नेशनल गेम्स के बारे में जो बात चल रही है वो चल रही है आपके शिलोंग मेघालय के अंदर चल रही है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो एक टॉकिंग चैटबॉट बनाया गया है जिसमें जो सिटीजन्स है वो अपनी ग्रीवेंस को रख सकते हैं, उसका नाम क्या होगा, समाधान दीदी के नाम से इसको रखा जाएगा। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये गल्फ है, कौन सी गल्फ, चाबार पोर्ट के पास है। तो बेसिकली क्या है, हमने मिड एशिया में कनेक्टिविटी को लेकर एक पोर्ट बनाया था जिसका नाम था चाबार पोर्ट। और पूछ रहा है ये जो चाबार पोर्ट के पास एक गल्फ है उस गल्फ का क्या नाम है। तो बेसिकली यहाँ पर ना एक पर्शियन गल्फ है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसके जो हेड जो अभी इसके चेयरपर्सन है वो टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो होता क्या है, सेल थ्योरी शेल्डन और स्वान ने दी थी, और सेल थ्योरी ये कहती है कि ये एक सेल है जो आगे डिवाइड होती रहेगी। और इस सेल डिवीजन के दो चीज है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, सेल दो डॉटर सेल में टूट जाती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, और मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो जो सेल डिवीजन है जो ग्रोथ के लिए जो यूज होता है माइटोसिस है, और जो रिप्रोडक्शन में जो यूज होता है वो मियोसिस होता है। यहाँ कुछ टिश्यू है, इनको मैच करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करने के लिए काम आता है। एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट में जनरली देखने को मिलता है और उनको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा बस बात करें जो स्क्लेरन काइमा क्लोरन काइमा है उसमें क्लोरोफिल रहती है, और स्क्लेरन काइमा हस्क ऑफ कोकोनट में पाया जाता है, और ये डेड सेल होती है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है प्लांट सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्लांट सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इनको स्टोरिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इनमें प्लास्टिड्स नहीं होता, देखेंगे इसको। इसमें सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट में होती है। और ये पानी और हवा को एक्सेस करने में हेल्प करता है, जिस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसमें प्लास्टिड्स होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आज हमने बीसी क्वेश्चन रखे हैं, बीसी क्वेश्चन टाइप हो पाए थे। फिर मिलेंगे किसी हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।